हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। आज मैं क्लास 3 का पार्ट चौथा यानी चौथा पार्ट यानी 4 पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। पार्ट का नाम क्या है? अपने हाथों अपना काम। क्या काम है? अपने हाथों अपना काम। ठीक है, ये आज कराने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से देखो। ठीक है, चौथा पार्ट है अपने हाथों अपना काम। कालमाटांग एक छोटा सा स्टेशन। कोई कोई गाड़ी ही वहाँ रुकती थी। दूर से सिटी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। स्टेशन मास्टर हाथ में लैंटर्न लिए कमरे से बाहर आए। तभी चुक चुक करती गाड़ी स्टेशन पर आ रुकी। ठीक है, उसके बाद देखो, एक आदमी हाथ में बड़ा सा बैग लिए डिब्बे के दरवाजे पर खड़ा था। उसने आवाज़ लगाई, कुली कुली। उसने इधर उधर देखा पर वहाँ कोई कुली ना था। छोटा सा स्टेशन होने के कारण गाड़ी यहाँ 2 मिनट रुकती थी। तभी गार्ड ने हरी झंडी दिखाई। वह आदमी जल्दी से नीचे उतरा। इतने में गाड़ी चल पड़ी। ठीक है, अब देखो, ये है आदमी। ठीक है, ये आया उतरा, सूटकेस लिया हुआ है। ठीक है, बैग लिया हुआ है, दिखाई दे रहा है। अब देखो नीचे उसी ठीक है, उसी आदमी ने फिर आवाज़ दी, कुली कुली। स्टेशन मास्टर लैंटर्न लिए उसी तरफ आ रहे थे। उन्होंने आते ही कहा, साहब यहाँ कोई कुली नहीं मिलेगा। उस नहीं मिलेगा। उसने परेशान होकर कहा, मेरा सामान कौन उठाएगा? तभी एक आदमी उसकी तरफ आया और बोला, मैं ले चलता हूँ आपका सामान। तो ठीक है, जल्दी से उठाओ, मुझे पहले ही बहुत देर हो गई है। स्टेशन मास्टर ने कुछ कहने को मुंह खोला ही था कि सामान उठाते हुए दूसरे व्यक्ति ने कुछ संकेत किया। स्टेशन मास्टर चुप रह गया। अब देखो, बैग को सिर पर रखे वह आदमी जल्दी जल्दी स्टेशन से बाहर निकला। उसने पूछा, क्या आप यहाँ पहली बार आए हैं? किसने पूछा? जो सामान उठाया सिर पर, उसने उस आदमी से पूछा। हाँ, मैं यहाँ एक विशेष व्यक्ति से मिलने आया हूँ। उस आदमी ने उत्तर दिया। किससे? बैग सीधा करते हुए उसने पूछा। उसने फिर पूछा, ईश्वर चंद्र शर्मा से। क्या तुम उन्हें जानते हो? हाँ, जानता हूँ, पास ही रहते हैं, मैं आपको वहीं ले चलता हूँ। ठीक है, उसने उत्तर दिया। समीप के एक घर पर पहुंचकर उसने बैग को एक और रख दिया। कुर्सी सामने रखी और कहा, बैठिए, कहिए क्या काम है। ठीक है, जो वो कुर्सी में सामान रख दिया। जो आदमी उसके संग में था, आ रहा था पीछे, मैंने ये आदमी ये सामान को कुर्सी में रख दिया है। इसको बोला बैठने के लिए। ठीक है, अब देखो, कहिए क्या काम है। ईश्वर शर्मा से मैं ही ईश्वर शर्मा हूँ। जब उस आदमी ने यह बात सुना तो वह ईश्वर चंद्र शर्मा के चरणों में गिर पड़ा। बोला, मेरा नाम मोहन है, मैं आपके दर्शन के लिए आया था। उठो उठो, आज से यह सीख लो कि अपना काम करने में संकोच नहीं करना चाहिए। ईश्वर चंद्र शर्मा ने उसे उठाते हुए कहा। ठीक है, ईश्वर चंद्र देखो, पंडित अथवा देख लो इधर, इसको बाद में बताते हैं, इसे मैं बाद में बताऊंगा। अब देखो, इसको शर्मा ने उसे उठाते हुए कहा। ईश्वर चंद्र शर्मा ही आगे चलकर पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नाम से विख्यात प्रसिद्ध हुआ। अब देखो, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर है ना, ये इसी का ये फोटो है। ठीक है, ये फोटो जो चित्र लगा हुआ है इसी का ही। आप लोग ध्यान देखो,
ये चैप्टर को आप लोग 2-3 बार पढ़ोगे, उसके बाद मैं इसका प्रश्न उत्तर भी कराऊंगा। ठीक है बच्चों, देखो प्रश्न उत्तर कराते हैं। अब नीचे देखो, हाँ अब देखो नीचे, अब देखो ठीक है। 1 नंबर, संक्षेप में उत्तर दो। एक नंबर प्रश्न का स्टेशन का नाम क्या था? उत्तर स्टेशन का नाम था करमाटांग। ठीक है, करमाटांग था। अब देखो 2 नंबर, स्टेशन मास्टर के हाथ में क्या था? स्टेशन मास्टर के हाथ में लालटेन थी। ठीक है, था होगा, थी नहीं था। ठीक है, यहाँ था कर लो। ठीक, अब दूसरा देखो, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है, स्टेशन मास्टर के हाथ में क्या? लालटेन था। गार्ड ने क्या दिखाया? गार्ड ने हरी झंडी दिखाई। ठीक है, किसने पूछा क्या आप यहाँ पहली बार आए हैं? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, आप मने मोहन, आप किसको कहा गया? मोहन कहा गया, से पूछा। आप मैंने किसी को पूछा गया आप कौन है? आप मोहन है। जो आया ट्रेन से, जो उतरा, जो व्यक्ति ट्रेन से उतरा ना, उसी का नाम मोहन है। आज जो सामान उठाकर कुली बनकर जो जा रहा है उसका नाम विद्यासागर है। ठीक है, मोहन किससे मिलने आया था? मोहन अपने मित्र ईश्वर चंद्र विद्यासागर से मिलने आया था। मित्र कौन था उसका? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, लेकिन मोहन नहीं जानता तो उसका मित्र ही कुली है। ओके बच्चों, अब देखो मोहन को क्या सीख मिली? मोहन को यह सीख मिली कि अपना काम करने में संकोच नहीं करना चाहिए। ठीक है, अपना काम करने में संकोच नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब देखो पाठ के विशेष व्यक्ति कौन थे? पाठ के विशेष व्यक्ति का ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। अब देखो 2 नंबर क्वेश्चन, संक्षिप्त उत्तर लिखिए। 1 नंबर 2 का, एक गाड़ी उस स्टेशन से जल्दी क्यों चल पड़ी? क्योंकि यह एक छोटा स्टेशन था, कोई गाड़ी ही यहाँ रुकती थी। वह आदमी बार बार कुली क्यों चिल्ला रहा था? वह अपना सामान उठाने के लिए कुली को चिल्ला रहा था। उसका सामान उठाने वाला व्यक्ति कौन था? उसका सामान उठाने वाला व्यक्ति ईश्वर चंद्र विद्यासागर था। उस व्यक्ति ने बैग को क्यों उठाया? क्योंकि वह बहुत परेशान था कि उसका सामान कौन उठाएगा। अब देखो 2 नंबर 2 का 5 प्रश्न है, उस व्यक्ति ने स्टेशन मास्टर को चुप रहने का इशारा क्यों किया? तो इसका उत्तर क्या है? स्टेशन मास्टर कुछ कहने को मुंह खोला ही था कि सामने उठाते हुए दूसरे व्यक्ति ने कुछ संकेत किया, इस कारण स्टेशन मास्टर चुप रहा। अब 2 का 6 प्रश्न, आगे चलकर वे किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो उत्तर आगे चलकर पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब देखो यहाँ 3 नंबर, इन शब्दों का प्रयोग कर वाक्य बनाओ। समीप मैंने कहा था मेरा गांव समीप में ही है। मेरा गांव कहाँ है? समीप में। ये इस तरह दिया, आप लोग इससे अच्छा बना सकते हैं। इससे भी जो बच्चों को जैसा आता है उस तरह अच्छा से बनाएगा है। मैंने छोटा अच्छा वाक्य बनाना है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं मैं ये लिखा वैसे लिखना है, तो इस तरह से लिख सकते हैं दूसरा। ठीक है, लालटेन, स्टेशन मास्टर हाथ में लालटेन लिए कमरे के बाहर आए। संकोच क्या होगा? अपना काम करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। परेशान, बारिश होने के कारण यात्री बहुत परेशान था। ठीक है, ये इस तरह से वाक्य बनाए हमने। आप लोग होगा तो अपने शब्दों से अपने हिसाब से वाक्य बनाओ। ओके बच्चों, अब देखो अब 3 नंबर इन शब्दों का प्रयोग करके तो हो गया हम लोग का। अब देखो 4 नंबर क्या है? 4 नंबर पाठ में आए नीले और गुलाबी रंग वाले शब्द लिखो। देखो तुम जो चैप्टर पढ़े होगे, जो चैप्टर जो पढ़ाए हमने उसमें बहुत सा गुलाबी कलर का होगा, नीला कलर का है। नीले कलर में जो शब्द आया उसको यहाँ लिखना है। ठीक है,
वो व्यक्ति का नाम होगा, और जो गुलाबी कलर का है वो कौन सी वस्तु का नाम होगा। तो उसमें क्या नीले का क्या था, मोहन था, ठीक है, क्या था नाम था, मोहन था, ठीक, उसमें क्या था, मोहन एक था। दूसरा नंबर क्या था, ईश्वर शर्मा था, दूसरा था ईश्वर शर्मा, ठीक है, ईश्वर शर्मा पंडित था। अब तीसरा का था ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है, तीसरा था ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये आप लोग देख लोगे, ठीक है, किताब का जो चैप्टर मैंने जो पढ़ाया उसमें देखोगे। अब देखो गुलाबी रंग वाले शब्द लालटेन है, बैग है, हरी झंडी, ये वस्तुओं के नाम हैं, और ये व्यक्तियों का नाम है, जो ऊपर में है जो व्यक्तियों का नाम है। 6 नंबर समान अर्थ वाले शब्द लिखो। रात का होता है रात्रि, शिक्षा का ज्ञान, ठीक है, जवाब का उत्तर, चंद्र का चांद, ठीक है। अब देखो शीघ्र में जल्दी, संकेत में इशारा। अब नीचे देखो छात्र, शब्दों को सजाकर वाक्य बनाओ। ये देखो शब्द है ना, कर्मटांग स्टेशन एक छोटा था, इसको किस तरह में लिखेंगे, सजा कर लिखेंगे। किसे लिखेंगे, कर्मटांग छोटा सा एक स्टेशन था, ठीक है। मास्टर स्टेशन गया चुप रहा। अब इसको सजा किस तरह लिखेंगे, मास्टर स्टेशन पर चुप रह गया है। हूँ ईश्वर चंद्र शर्मा ही हूँ, देखो क्या हूँ ईश्वर शर्मा ही मैं, तो सजा किस तरह का, मैं ही ईश्वर चंद्र शर्मा हूँ। अब देखो ईश्वर चंद्र शर्मा चरणों में गिर पड़े के, अब सजा किस तरह का, ईश्वर चंद्र शर्मा के चरणों में गिर पड़ा, ठीक है, इसको सजा के ईश्वर चंद्र शर्मा के चरणों में गिर पड़ा। अब देखो खाली स्थानों बक्से में दिए गए सही शब्दों को भरो, यहाँ पर होगा, ठीक है, यहाँ पर शब्द भरो, ये गलती, शब्द भरो। सही स्थानों को बक्से में दिए गए शब्दों को भरो, शब्दों से, हाँ ठीक है, शब्दों से भरे। देखो यहाँ जो हम दिए हैं किताब में क्या है, यहाँ साइड में होगा, इस साइड में, ये साइड में हम लोग क्या होगा, बक्सा बना होगा, उसी चुन कर तुम लोग को लिखना है। ये जो खाली जगह है ये कहाँ चला है, इस साइड में, ये साइड में बक्सा बना होगा, उसको चुन कर लिखना है। तो इस बक्सा से यहाँ दिखाई नहीं, किताब में प्रश्न उत्तर निकालो चैप्टर में दिखाई देगा आप लोग को। वह आदमी जल्दी से नीचे उतरा, ठीक है। अब यहाँ मेरा सामान कौन उठाएगा, ये खाली जगह है। उसने एक बैग और रख दिया। मैं ही ईश्वर चंद्र शर्मा हूँ, मेरा नाम मनमोहन है, ठीक है। अब देखो वर्षों को शब्दों को, यहाँ वर्षों ने इसे सजाकर लिखना है, ठीक है, शब्दों को सजाकर लिखना है। एक मिनट रुको, कहाँ गया, एक मिनट रुक जाओ। एक मिनट रुको, हाँ, शब्दों को सजाकर लिखो, जो शब्द को सजाकर शब्द बनाओ, शब्दों को सजाकर शब्द बनाओ। देखो ये कौन सी है, ये ईश्वर है, ये र यहाँ सिपा हुआ ईश्वर है, ठीक है, ईश्वर लिख दिए। ये क्या मतलब स्टेशन, इसको सजा कर लिखने में क्या होगा, पहली, इसको सजाने पर लिखने में क्या होगा, सूटकेस। अगर अब देखो यहाँ पर वर्ण विच्छेदन करो, मतलब ये जो दिया हुआ सामान को किस तरह तोड़ लीजिए, स जोड़ आ जोड़ म जोड़ आ फिर न, इस तरह आदमी को इस तरह सजा कर लिखना है, तोड़ना है। वर्ण विच्छेदन, जो वर्ण दिया है ना इसको वर्ण बोलते हैं, वर्ण को सजा कर लिखना है। ये सब सजा हुआ वर्ण को विच्छेदन करना, विच्छेदन में तोड़ना या अलग अलग करना। देखो उठाओ को उठाई इस तरह लिखना है, चाहिए कि इस तरह लिखना है। अब देखो नीचे दिए गए शब्दों को उनके शुद्ध रूप में लिखो। यहाँ जो शब्द दिया है वो गलत है, उसको आप लोग सही से लिखना है। आप लोग क्या करना, सही से देखो। यहाँ जो हाथ है, हाथ इस तरह नहीं होता, किस तरह होता है, इस तरह होता है। देखो लाइटेन नहीं होगा, लाइटेन होता है। मास्टर में आधा सौ मास्टर होता है। चरणों इस तरह नहीं, चरणों इस तरह होता है, ठीक है। इस तरह से लोग सजा कर लिखना है।
मैंने ये गलत दिया है, उसको शुद्ध करके ठीक से लिखना है, गलत सबको आपको शुद्ध करके लिखना है। अब देखो बान, बाहर आए, आ रुकी, झंडी दिखाई, नीचे उठ रहा आदि शब्दों से किसी कार्य होने का पता चल रहा है। इससे क्या होता है, इससे क्या पता चल रहा है, कोई किसी काम का होने का पता चल रहा है। ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। जैसे कोई काम कर रहा है, कोई मानो कुछ काम कर रहा है, खाना खा रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, जब कुछ काम कर रहा है, इससे क्या पता चलता है, कोई व्यक्ति कुछ काम कर रहा है या कार्य होने का पता चलता है, उसे हम लोग क्रिया कहते हैं। दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्द के नीचे रेखा खींचो, एक करके दिखा दिया गया, एक है ना, एक दिखा दिया गया, ये दिखाया हुआ है। गाड़ी स्टेशन पर रुक चुकी, तो ईद कर दिए। इसी तरह हम लोग दूसरा भी किए हैं। इतने में गाड़ी चल पड़ी, ठीक है। उसने आवाज़ लगाई, कुली आई, कुली। अब देखो वह डिब्बे के दरवाजे पर खड़ा था, ये क्या अंडरलाइन के क्रिया विशेषण है। अब देखो वाक्यों को पढ़ो, वाक्य को पढ़कर क्या करना है, सजाना है। गाड़ी यहाँ 2 ही मिनट रुकती थी क्योंकि स्टेशन छोटा था। क्यों रुकती थी 2 मिनट, क्योंकि स्टेशन छोटा था। अब देखो वह आदमी बार बार कुली चिल्ला रहा था। क्यों चिल्ला रहा था, क्योंकि उसे जल्दी सामान उठवाना था। अब देखो वह ईश्वर चंद्र शर्मा के चरणों में गिर पड़ा। क्यों गिर पड़ा, क्योंकि जो व्यक्ति सामान उठाए ये कुली ही ईश्वर चंद्र विद्यासागर था, इसलिए उसके चरणों पर वो गिर पड़ा। तुम्हारी जानकारी वाले एक स्टेशन का नाम बताओ, ठीक है। हमारी जानकारी जो यहाँ लिखोगे, हमें क्योंकि तुम लोग जहाँ रहते हो वहीं के स्टेशन का अगल बगल जहाँ तुम लोग जहाँ रहते हो वहाँ के स्टेशन का नाम बताना है। जो जहाँ रहता है तो हावड़ा स्टेशन लिख सकते हो, उसके बाद नीचे है दिल्ली स्टेशन, रेलवे स्टेशन लिख सकते हो, आसनसोल लिख सकते हो, दुर्गापुर लिख सकते हो। कुछ भी जो बच्चा जो जानता है, जो जिस स्टेशन के आसपास रहता है उसका ही नाम लिखना है, दूसरा कुछ नहीं। अगर तुम जो जानते हो उसी का नाम लिखना है। अब देखो कहानी के ईश्वर चंद्र शर्मा को हम जिस नाम से पहचानते हैं वो कौन है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जो दयालु और निस्वार्थ व्यक्ति थे, ठीक है। बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड दोस्तों में शेयर करो। ओके बच्चों, बाय।